आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमेटेड मूवीज़ को कवर करने वाले हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। हमारे चैनल पे मोस्ट ऑफ द लोगों को एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि एनिमेटेड मूवीज़ तो बच्चों की मूवीज़ हैं, इनको बड़े नहीं देखते, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, MCU की मूवीज़ से, DCU की मूवीज़ से भी ज़्यादा पैसे कमा रही हैं। कुछ समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी रिलीज़ हुई थी, जिस मूवी ने 900 मिलियन के करीब का कलेक्शन किया था, 1 बिलियन से थोड़ा सा कम था, लेकिन मिनियंस मूवी ने उससे ज़्यादा कलेक्शन कर लिया था। अभी रिसेंटली सुपर मारियो मूवी रिलीज़ हुई जिस $1 बिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन किया है, तो इससे आपको ये पता लग गया होगा कि एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल मूवीज़ की बात करेंगे और ये सभी मूवीज़ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवीज़ हैं और मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं, सो आपको बड़ी आसानी से नेटफ्लिक्स पे ये सारी मूवीज़ मिल जाएंगी। हमारी लिस्ट की सबसे पहली मूवी है अमेरिका द मोशन पिक्चर, जिस मूवी के अंदर आपको बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी क्योंकि ये एक कॉमेडी मूवी है, एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको सुपर हीरोज, पॉप कल्चर, एडवेंचर, बोलने वाले घोड़े, रोबोट्स, एलियंस, जादूगर, मतलब हर तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। जो भी आप सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, जो नहीं सोच सकते वो चीज़ें भी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इस वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की हो जाती है। इसकी रेटिंग्स कम है, लेकिन रेटिंग्स पे मत जाइए, इसको सिर्फ 5.6 की रेटिंग मिली, लेकिन उसके बाद ये मूवी है बहुत ज़्यादा कमाल की। बस आप इसे अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गाली गलौज वाले सीन्स हैं। आपको बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो कि असली दुनिया के अंदर बहुत रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स है, वो इस मूवी के अंदर आपको गाली देते हुए दिख जाएंगे। और इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन, एडवेंचर, जो आप सोच सकते हैं हर एक चीज़ इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक कॉमेडी से भरी हुई, पागलपन से भरी हुई मूवी देखना चाहते हैं, आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी अगेन नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है बैक टू द आउटबैक। ये मूवी 2021 में आई थी और इस मूवी के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक जू की, जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं और आए दिन लोग आते हैं इन सभी जानवरों को देखने के लिए। लेकिन एक दिन यहाँ पे एक जानवर आता है जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये आता है जिसका लोगों का ध्यान सिर्फ इसी के ऊपर जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और लोग क्यूट जानवर्स को देखना पसंद करते हैं, बाकी जानवर्स पे इतना ध्यान नहीं देते। इसीलिए बाकी जानवर्स प्लान बनाते हैं कि वो इस चिड़ियाघर से, इस जू से भाग जाएंगे। अब एक इंसान के लिए भी एक सिक्योर्ड जगह से भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और अपनी डेस्टिनेशन पे बिना पैसों के पहुंचना बहुत ज़्यादा या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसे में जानवर किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं जहां ये लोग जाना चाहते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द मैजिशियंस एलिफेंट। ये मूवी 2023 में आई है। इस मूवी के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि काफ़ी मेहनती होता है, लेकिन इसके जीवन में एक ही दुख होता है कि ये अपनी फैमिली से बहुत दूर होता है। हर कोई इसकी फैमिली में मर चुका है, बट एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक जादूगरनी से, जिसके पास ये जाता है और उससे पूछता है कि मेरी फैमिली में कोई भी जिंदा बचा है, तो वो इसको बताती है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा और ये जिससे मिलना चाहता है। लेकिन समस्या बस इतनी सी है कि वो जादूगरनी इसको बताती है कि तुम्हें एक एलिफेंट चाहिए जो कि एक मैजिशियन का एलिफेंट है, लेकिन वो एलिफेंट एक बहुत पावरफुल इंसान के हाथ में है जो कि इसके आगे शर्त रखता है कि अगर तुम कुछ चीज़ें कर दोगे तो मैं तुम्हें ये एलिफेंट दे दूंगा और तुम अपनी बहन से मिल सकते हो। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनको बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये छोटा बच्चा किस तरह इसको कंप्लीट करता है, इस मिशन को, इस चैलेंज को, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द मंकी किंग, जो मूवी 2023 में आई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मंकी किंग की। वैसे आपने इससे पहले बहुत सारी चाइनीज़ मंकी किंग के ऊपर बनी हुई मूवी देख ली होंगी, लेकिन ये मूवी उससे थोड़ी सी अलग है क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक पत्थर की, जिसमें से हमारा मंकी किंग निकलता है। इसके पास बहुत पावर्स होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी शक्तिशाली भी होता है, लेकिन जो इसके कबीले के लोग हैं, जो और बंदर हैं, वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इसका कलर अलग है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है कि इसकी जगह धरती पे नहीं है, इसको सीधे स्वर्ग में जाना चाहिए और वहीं पे ये जाके देवताओं के बीच में रहेगा। लेकिन देवताओं के पास जाने के लिए इसको अमर होना होगा। इसके लिए ये एक एडवेंचरस सफ़र पे निकलता है ताकि ये अमर हो सके, और उसके लिए क्या क्या करता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मतलब कि एक बंदर है तो कॉमेडी तो इस मूवी के अंदर होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप हंस हंस के पागल हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी ये एक बहुत अच्छी मूवी है जिससे आपका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है फियरलेस, जो मूवी 2020 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा होता है, लेकिन इतने में उस वीडियो गेम से 3 बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं। कैसे वो तो आप मूवी के अंदर ही देखिए, लेकिन इन बच्चों के पीछे एक बहुत खतरनाक एलियन, एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है जो कि इन बच्चों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। ऐसे में ये छोटा बच्चा जिसके पास खुद कोई सुपर पावर्स नहीं है, ये एक नॉर्मल सा लड़का है, ये कैसे इन छोटे छोटे बच्चों को बचाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज
लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है ग्नोम एलॉन। ये मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो अपनी मॉम के साथ आती है एक नए घर के अंदर रहने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अपना घर बदल दिया है। जैसे ये लोग उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनको बहुत सारे ग्नोम्स देखने को मिलते हैं जो कि सेंटा क्लॉज की तरह दिखते हैं और इनको गार्डन्स के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज में रखा जाता है। अब इसको काफ़ी अजीब लगता है कि ये घर के अंदर क्या कर रहे हैं। ये पहले तो इसको लगता है किसी की शरारत होगी या किसी ने ऐसे ही इसको रख दिया होगा, लेकिन रात होते ही थोड़े समय में इसको पता लग जाता है कि ये लोग जो देखने में नॉर्मल से ग्नोम्स लगते हैं ये सब के सब जिंदा, और ये लोग इस घर की रखवाली करते हैं क्योंकि दूसरे डायमेंशन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं ताकि वो लोग इस दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकें। यही लोग इन सभी लोगों को, बाहरी दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं इस घर के अंदर। तो ऐसे में आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अगेन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी द विचर द नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ। ये मूवी 2021 में आई थी। अगर आपने द विचर की लाइव एक्शन सीरीज देख रखी है तो आपको उसके अंदर गेराल्ट का कैरेक्टर तो याद होगा जो कि हेनरी कैविल ने निभाया है। तो इस मूवी के अंदर जिसकी कहानी हमें देखने को मिलने वाली है, यानी कि इस एनिमेटेड मूवी के अंदर ये हेनरी कैविल का गुरु है, उसकी कहानी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। पूरी इसकी स्टोरी, कैसे वो एक विचर बना और कैसे उसका जीवन रहा, किन किन चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ा, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी हो सकता है सुनने में आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे कि क्या गुरु की कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन मूवी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है और ये एक एडल्ट मूवी है, मतलब कि इसे आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है व्हाइट फैंग, जो मूवी 2018 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक डॉग की जो कि एक फुल डॉग होता है और इसकी लॉयल्टी की कहानी हमें देखने को मिलेगी, वफादारी की, क्योंकि इसके 3 मास्टर्स होते हैं। तीनों एक साथ नहीं होते, अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग समय में, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से ये अपने पिछले मालिकों से बिछड़ जाता है। और उसी की बहुत कमाल की एडवेंचरस स्टोरी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है कि हर मालिक के लिए अपनी पूरी वफादारी दिखाता है, जैसे कि एक अच्छे डॉग को दिखाना चाहिए। काफ़ी अलग मूवी है लेकिन है बहुत कमाल की और हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है अपोलो 1.5 आ स्पेस एज चाइल्डहुड, या आप 10.5 भी कह सकते हैं। एक्चुअली अपोलो 11 के अंदर हम सबको पता है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग बैठ के गए थे चांद पे और वो उतरे थे और वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन इस मूवी के अंदर एक फिक्शनल स्टोरी दिखाई गई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। स्टोरी का कॉन्सेप्ट और मूवी भी बहुत ज़्यादा कमाल की, क्योंकि इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई नासा की, जो कि एक स्पेस शटल बना रहा होता है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को जाना होता है मून पे। लेकिन उनसे गलती हो जाती कि वो जो साइज़ है स्पेस शटल का वो छोटा बना देते हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा आदमी, कोई एक पूरा आदमी, एक एडल्ट उसके अंदर बैठ नहीं सकता। इसी वजह से ये एक बच्चे को चूज़ करते हैं जो उस आदमी के बदले स्पेस में जाएगा और मून मिशन को कंप्लीट करके आएगा, ताकि ये लोग टेस्टिंग कर सकें क्या उनका जो स्पेस शटल है, लूनर मॉड्यूल है, वो काम कर रहा है नहीं। तो मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है नेक्स्ट जन। वैसे मैंने इस मूवी को अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कवर कर रखा, आप लोगों को पहले से ही हो सकता है इसके बारे में पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है हमारे फ्यूचर की, जहाँ पे रोबोट्स बहुत भारी मात्रा में और इंसानों की बहुत मदद करते हैं हर एक चीज़ में। इंसान मतलब रोबोट्स के बिना रह ही नहीं सकता। ऐसे में एक लड़की जिसके फादर्स बहुत समय पहले गुजर गए हैं, वो अपनी मॉम के साथ रहती है। एक दिन जाती है एक मॉल में, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक ऐसे बीटा रोबोट से होती है जो कि डेवलपमेंट फेज में होता है, और ये एक मिलिट्री रोबोट होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये उसको एक्टिवेट कर देती है। और जबकि इसने उसे एक्टिवेट किया है तो इसे ही अपना ओनर समझता है, लेकिन कंपनी के जो एक्चुअल ओनर हैं जो इस रोबोट को ओन करते हैं, वो इस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब वो क्यों इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और कैसे ये रोबोट अपने आप को बचाता है और लड़की को बचाता है, क्योंकि लड़की के पीछे वो लोग पड़ गए, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और है ये मूवी बहुत कमाल की। आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। नेक्स्ट मूवी है लिटिल प्रिंस, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसकी एक नॉर्मल सी लाइफ होती है, अपनी माँ के साथ ये रहती है। सब कुछ बहुत ज़्यादा प्लान्ड तरीके से, शेड्यूल्ड तरीके से चल रहा होता है। ये इसके पास खुद की कोई फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि इसको जो कहा जाता है इसे वही करना पड़ता है। बट एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक एविएटर से, यानी कि एक पायलट से, जो कि इसका पड़ोसी होता है और वो इसको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताता है जो कि लिटिल प्रिंस की दुनिया होती है, जहाँ पे कुछ भी कर सकती है, जो भी ये सोच सकती है वो हर एक चीज़ वो इस दुनिया के अंदर कर सकती है। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए, बट ये मूवी अगेन अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी द विल्बिस, ये मूवी 2020 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कि स्वीट तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इनके
फैमिली के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो बच्चे हैं यानी 3 बच्चे, ये अपने माता पिता से चाहते हैं कि वो इनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये नॉर्मल बात है। वो लोग अपने माता पिता के बारे में, फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचते। तो वो चीज़ हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कुछ दिखाई गई है, क्योंकि जो माता पिता बिल्कुल भी केयर नहीं करते अपने बच्चों की, यहाँ तक कि वो सारा खाना भी खुद ही खा लेते हैं। ऐसे में ये बच्चे प्लान बनाते हैं कि अपने माता पिता को क्यों ना छुट्टी के बहाने भेज दिया जाए बाहर, ताकि वो लोग चैन से इस घर के अंदर रह सके, क्योंकि इनके माता पिता इनको कैदी की तरह घर के अंदर रखते हैं। तो ये लोग किसी तरह प्लान करके भेज तो देते हैं अपने माता पिता को, लेकिन इतने में एक नैनी आ जाती है जो इनका ध्यान रखेगी, और उसे इनके पेरेंट्स नहीं भेजा। अब इनका प्लान तो ये था कि ये आराम से एंजॉय करेंगे, लेकिन नैनी आ गई है, तो क्या ये लोग अपनी लाइफ को खुल के जी पाएंगे या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और ये मूवी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मूवी है ट्रोल हंटर राइज ऑफ द टाइटन्स। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टाइटन्स की, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की। वो सब लोग पृथ्वी से बाहर आ गए ताकि वो लोग पृथ्वी को बर्बाद कर सके, मतलब कि इंसानों को ख़त्म करके, सुनामी ला के, बाढ़ ला के पूरी तरीके से पूरी पृथ्वी पर अपना राज वो लोग स्थापित कर सके। लेकिन जो हमारे हीरोज़ यानी रोबोट, एलियन, इंसान, ट्रोल्स, ये सब लोग मिल के किस तरह इनको रोकते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द सी बीस्ट। ये मूवी 2022 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सी की यानी समुद्र की, जहाँ पे काफ़ी साल पहले बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते थे। जो सी मॉन्स्टर्स होते थे वो इंसानों को मार देते थे, यहाँ तक कि जहाँ इंसान रहते हैं शहरों में, आइलैंड्स पे, वहाँ पे भी आके वो इंसानों को मार देते थे। फिर उसके बाद मिशन चलाए गए कि जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मारा जाए, और जो लोग उनको मारते थे उनको मॉन्स्टर हंटर्स कहा जाता था। उसी तरह की एक लड़की की कहानी दिखाई गई जो कि अभी छोटी बच्ची, और वो एक मॉन्स्टर हंटर बनना चाहती है, जिसके लिए वो एक लड़के से, जो कि एक हीरो है इस मूवी का, उससे बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है कि तुम बच्ची हो, तुम अभी इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी ये उसके शिप के अंदर चली जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी के विजुअल्स आपको बहुत ज़्यादा कमाल के लगेंगे। मूवी की कहानी तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसके बाद भी जो इसके कैरेक्टर्स हैं उसकी वजह से ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी मूवी है और आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी वेंडल एंड वाइल्ड। ये मूवी 2022 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसके माता पिता गुजर गए होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा फील कर रही होती है, डिप्रेशन में होती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो डीमन से, जो कि डार्क दुनिया के लोग हैं, उनसे डील कर लेती है। जिसके बाद उसके माता पिता तो वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सी और भी चीज़ें आती हैं और बहुत सी और चीज़ें इस लड़की को झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इसने डीमन से, बुरे लोगों से डील की है। अब अगर वो कुछ इसके लिए कर रहे हैं तो बदले में इसे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है ओवर द मून। ये मूवी 2020 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक चाइनीज़ लड़की की, जो कि अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो काफ़ी दुखी रहती है, लेकिन उसके मन में वो कहानी होती है जो उसकी मॉम उसको सुनाया करती थी, और वो होती है मून की गॉडेस के बारे में। यानी कि चाइना के अंदर एक माइथोलॉजिकल गॉड है जो कि मून पे रहती हैं, वो एक देवी हैं, उनको मून की देवी कहा जाता है। तो उसकी कहानी वो सुना करती थी, और अब उसके मन में इच्छा जागती है कि वो क्यों ना मून पे जाके उससे मिले। अब उसके पिता उसको समझाते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, असलियत नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ की बात पे ज़्यादा विश्वास करती है, और वो खुद ही एक रॉकेट बना के जाती है चांद पे ताकि वो उससे मिल सके। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द हाउस, जो मूवी 2022 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक हाउस की, एक घर की, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस घर है, क्योंकि इस घर के 3 अलग अलग टाइम्स की कहानी दिखाई गई। एक टाइम लाइन में एक फैमिली जो कि काफ़ी गरीब है और गरीबी से वो जूझ रही है। दूसरी टाइम लाइन में एक चूहा है जो कि अपने घर को बेचना चाहता है। तीसरी टाइम लाइन में एक बिल्ली की कहानी दिखाई गई। अब तीनों टाइम लाइन्स में जो मेन हीरो है वो घर है, क्योंकि घर की ही कहानी हमें देखने को मिलेगी, और एंड में जो मिस्ट्री खुलती है उसके बाद आप लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। इसका पता आपको इस मूवी के एंड में चलेगा, क्योंकि एंड में मिस्ट्री रिवील होती है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और ठीक ठाक मूवी, आप इस मूवी को देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है क्लॉस, जो मूवी 2019 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक खिलौने बनाने वाले आदमी की, जिसका नाम क्लॉस होता है, और ये खिलौना बनाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है कि इससे बेस्ट खिलौने दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। इसी वजह से एक पोस्टमैन आता है इसके पास और वो बोलता है कि इस क्रिसमस पे तुम वो सारे खिलौने क्यों ना बच्चों को गिफ्ट कर दो ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और जिस जगह पे ये लोग गिफ्ट बांटना चाहते हैं वो इतनी ज़्यादा दुखी जगह है, हो सकता है दुनिया की सबसे ज़्यादा दुखी जगह हो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी खुश नहीं रहता, उनको खुशी से नफरत हो गई है, ऐसा लगता है इस मूवी को देखते हुए। अब ऐसे में ये लोग किस तरह उन लोगों को, उनके बच्चों को खुश कर पाते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और क्लॉस से हो सकता है आपको कुछ याद ना आया हो, लेकिन सेंटा क्लॉस से जरूर याद आ गया होगा। तो
ये मूवी सेंटा क्लॉज की स्टोरी से इंस्पायर और हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। फर्स्ट मूवी है पिनोचियो, ये एक स्पेनिश मूवी है और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बाकी डिज्नी वाली पिनोचियो से ये मूवी अलग है। अभी रिसेंटली डिज्नी की लाइव एक्शन पिनोचियो मूवी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी कई लोगों की नज़र में, क्योंकि उनको मूवी पसंद नहीं आई थी और क्रिटिक्स ने भी इतनी अच्छी रेटिंग्स उसको नहीं दी थी। आई थिंक 5.3 उसकी रेटिंग है, लेकिन ये मूवी उससे काफ़ी अलग है। दोनों ही मूवी यानी कि डिज्नी वाली और ये मूवी इटालियन नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत से चेंजेस किए गए। इस वजह से ये मूवी उस मूवी से बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है और इसीलिए ये मूवी हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है, एक खिलौने बनाने वाला होता है और ये लकड़ी के खिलौने बना लेता है। ये एक दिन एक खिलौना बनाता है जो कि इसके बेटे की तरह दिखे, क्योंकि इसके बेटे की डेथ हो गई और उसकी याद में ये खिलौना बनाना चाहता है, क्योंकि इसकी फैमिली में और कोई है ही नहीं। लेकिन जब ये उस खिलौने को बनाता है तो उसके बाद ये एक प्रार्थना करता है भगवान से कि ये खिलौने के अंदर जान आ जाए। उसके बाद उस खिलौने के अंदर जान आ भी जाती है। तो उसके बाद आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और बिल्कुल भी आप ये सोचिए मत कि आपने अगर प्रीवियस पिनोचियो मूवी देख रखी है डिज्नी वाली तो ये मूवी उसकी तरह, ये मूवी उसकी तरह नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।